जो है क्लास 10 हिंदी का जो है वर्णिका का तीसरा चैप्टर माँ आज हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लिखवा रहे हैं। इसमें जो है जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज हम इस वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे। और ऑब्जेक्टिव जो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। ठीक है, उस पर लिंक दिया हुआ होगा। पहला क्वेश्चन है, मंगू के पति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना है। यानी मंगू के प्रति जो है, मंगू के प्रति नहीं, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगू जन्म से पागल और गूंगी थी। मंगू क्या थी? जन्म से ही पागल थी और गूंगी भी थी। ठीक है, फिर भी माँ का व्यवहार मंगू के प्रति बहुत ही अच्छा था। मंगू जो है जन्म से ही क्या थी? पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का जो व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा था। ठीक है, माँ उसे बोल रहा है टट्टी जो है, टट्टी पेशाब कराती थी, खिलाती थी और साथ सुलाती भी थी, किंतु भाभी उससे घृणा करती थी। बहन बोल रहा है, बहन कहती है कि माँ आपका लाड़ प्यार इसे और अधिक पागल कर दिया है। यानी मंगू की जो बहन है कम्मू जो है वो कहती है माँ को कि माँ जो है आपका ये प्यार दुलार जो है और भी इसे क्या कर दिया है? पागल कर दिया है। और भाइयों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ माँ को छोड़कर घर के जितने भी सदस्य थे सबके जो है मंगू के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, सिर्फ माँ का व्यवहार क्या था? अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, मंगू को माँ अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। मंगू को जो है माँ अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाना चाहती थी? क्या करें? विचार करें। ठीक है, तो आंसर में हो जाएगा, माँ समझती थी कि मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ तो अस्पताल वाले क्या करेंगे? अस्पताल में अपंग जानवरों की गौशाला में भर्ती कर देने से यह भी उसी के तरह हो जाएगी। कौन सोच रही है? माँ सोच रही है। उसे कौन प्यार करेगा और टट्टी पेशाब करवाएगा? कौन गीला बिछापन को बदलेगा, है ना? कौन साथ सुलाएगा? इन सब बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। यानी माँ सोचती थी कि हम माँ होकर के इसका सेवा मेहनत नहीं कर सकते हैं तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? क्या माँ अपने अन्य संतानों को भूल गई थी? तो आंसर में है, माँ को 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। पुत्र पढ़ लिख कर जो है नौकरी करते हैं और बड़ी पुत्री ससुराल में रहती थी। अब माँ के पास पगली और गूंगी मंगू थी, इसीलिए माँ का पूरा प्यार मंगू पर ही न्यौछावर था। इसका अर्थ यह नहीं है कि माँ अन्य संतानों को भूल गई थी। माँ जो है अन्य संतानों को नहीं भूली थी, बल्कि उसको जो है 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। दोनों पुत्र पढ़ लिख करके बाहर में नौकरी करते थे और एक बड़ा पुत्री थी जो कि ससुराल में रहती थी। तो बच गई थी कौन? ये पागल गूंगी मंगू बच गई थी। इसलिए जो है इसी पर पूरा लाड़ दुलार प्यार दिया करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई?
माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर अपने पुत्र के साथ घर लौट गई थी, किंतु उनका हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। सब दिन गूंगी ने मंगू माँ के साथ रही थी। गूंगी जो मंगू जो थी वो सब दिन किसके साथ रही थी, माँ के साथ रही थी। और माँ से बिछड़ जाने के बाद जो है माँ बेचारी क्या रोने लगी थी और बेचैन होने लगी थी। क्या होने लगी थी, बेचैन होने लगी थी। क्या होने लगी थी, माँ जो है बेचैन होने लगी थी। जब उसको अलग हो गया मंगू से तो माँ बेचैन होने लगी थी और एक पल भी साथ नहीं हो रही थी। बोला शांत नहीं हो रही थी, एक पल भी शांत नहीं हो रही थी। इसी कारण माँ भी पागल हो गई। अंत में जो है मंगू के चिंता से ही माँ मंगू के श्रेणी में शामिल हो गया। यानी माँ जो है एक पल भी जो है शांत नहीं रहता था जब घर आया था। ऐसा एक समय आया कि जो है माँ भी मंगू की श्रेणी में आ गया, यानी माँ भी पागल हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, जब सुधार हो रही थी कौन, कुसुम जो है गांव की एक पड़ोसन थी। ठीक है, लड़की थी जो कि यही बीमारी था और ठीक होकर के चला आया था। आंसर हो जाएगा, कुसुम ठीक होकर घर आई तो गांव वाले जो है गांव के जो है सारे लोग, गांव के सारे लोग उसे देखने के लिए चला आया। कुसुम को ठीक देखकर माँ जी को सलाह देने लगा कि माँ जी एक बार मंगू को अस्पताल में भर्ती करा के देखें, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। उसके बाद माँ जी कुसुम को घर क्या किया, बुलाया। माँ जी के आँखें खुल गई, बुलाया और कुसुम से पूछा। और पूछने के बाद जो है जब कुसुम जो बताया उससे जो है माँ जी की आँखें खुल गई और उसने सोचा कि मंगू को भर्ती करने के मान गई, मंगू को भर्ती करने को मान गई। ठीक है, मान गई कौन, माँ मान गई और बड़े बेटे को बुलाकर अस्पताल में भर्ती करवा दी। कौन भर्ती करवा दी, माँ जी। ठीक है, कब, जब जो है किसको ठीक देखा, कुसुम को जो ठीक देख करके जो है माँ जी भी सोचा कि जा करके नहीं इसको हम भर्ती करवा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो जो माँ कहानी जो शीर्षक है माँ, उस पर विचार करना है कहाँ तक ये सही है। ठीक है, इस कहानी का शीर्षक माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ की प्रधानता के बारे में ही बताया गया है। कैसे एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को प्यार करती है और उसे सेवा करती है और हमेशा अपने सीने से लगाई रहती है। यह कथाकार ने इस कहानी में माँ को मुख्य पात्र बताया है। अतः यह कहानी माँ शीर्षक द्वारा पूर्ण है। यानी ये जो कहानी है माँ शीर्षक बिल्कुल ही सही है इस कहानी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट
क्वेश्चन शायद है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब तो आप खुद भी दे सकते हैं। माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। यानी कहानी का मतलब है माँ कहानी के बारे में जो है आप जितना लिख सकते हैं। अगर आप कहानी पढ़ें तो आप पूरा लिख सकते हैं, 1 पन्ना 2 पन्ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप अपने से जो है इसको लिख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अपने से अगर आप लिख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। जो चीज़ लिखना है माँ कहानी के बारे में, जितना चीज़ जानता है उसके बारे में क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, देखो इसका आंसर हो जाएगा, सारांश लिखना है तो माँ कहानी के लेखक जो है ईश्वर पेटलीकर जी हैं। यह गुजरात के रहने वाले हैं। काला पानी इसका लोकप्रिय उपन्यास है। किनका? ईश्वर पेटलीकर जी का। ठीक है, इस कहानी का मुख्य पात्र माँ है। संपूर्ण कहानी में माँ के प्रधानता के बारे में बताया गया है। कैसे एक माँ अपने पागल और गूंगी पुत्री को सेवा करती है। गूंगी के अलावे माँ के 3 संतान और भी हैं। दोनों पुत्र पढ़ लिख कर, 2 पुत्र हैं जो दोनों पुत्र जो है पढ़ लिख कर के जो है शहर में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? शहर में नौकरी करते हैं। दोनों पुत्र शहर में क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। ठीक है, और नौकरी करते हैं। उसी पुत्री जो है उसकी ससुराल में रहती थी। मंगू की माँ उन तीनों संतानों को भूल गई। यह बात नहीं थी, किंतु उसका किंतु जो उनका जो है प्यार जो है ना, प्यार जो है क्या है, उनका जो प्यार जो है वो मंगू पर ही निछावर था। ठीक है, निछावर हो गया था। मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। जो माँ को कहती है कि माँ आपका लाड़ प्यार ने इसे और भी बिगाड़ कर रख दिया है। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। माँ समझती थी कि मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे, अस्पताल में जो है अपंग जानवरों के जो है गौशाला में इसे क्या करेंगे, भर्ती कर देंगे। ठीक है, ये सब बात कौन सोचती थी? माँ सोचती थी। जितना देखो सारांश लिखने के लिए जितना आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी उसी की तरह हो जाएगी। किसकी तरह? जानवर की तरह हो जाएगी। ठीक है, उसे कौन प्यार करेगा और कौन जो है साथ सुलाएगा, इन सब बातों को जो है सोच करके जो है माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करवाना चाहती थी। मंगू के गांव में एक कुसु नाम की लड़की थी। वह जो है माध्यम, वही वर्ग की जो है माध्यम में पढ़ती थी। ठीक है, कुसुम जब ठीक होकर घर आई तो उसे गांव के सारे लोग देखने चले गए और माँ को सलाह दिया कि माँ जी आप भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करके देखिए, वह ज़रूर ठीक हो जाएगी, है ना। माँ जब घर आई और कुसुम को घर बुलवाया और पूछने लगे। पूछने के बाद जो है माँ की जो है आंखें खुल गई और माँ भी जो है कुसुम क्या कर दिया, अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ठीक है, अपने बड़े बेटे के पत्र को लिख करके बुलाया और अस्पताल में क्या कर दिया, भर्ती करवा दिया। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। माँ जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करके घर लौट रही थी तो माँ का हृदय मंगू के बारे में ही सोच रहा था। मंगू
मंगू के बारे में ही क्या कर रहा था, सोच रहा था, क्योंकि मंगू जो है सब दिन माँ के साथ रही और बिछड़ जाने के बाद माँ शांत नहीं रह पाई थी और माँ भी मंगू की तरह क्या श्रेणी में आ गया, मंगू की श्रेणी में आ गया, यानी माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। तो इसको जो है आप अपने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना कहानी आप पढ़ें उसको एक बार है ना सोच समझ के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो है इस वीडियो में जो है सब्जेक्टिव करवा चुके हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो जाके आप देख लीजिए, ठीक है।